नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आर्बिट्रेशन के तहत आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। हालांकि मैंने इस आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन कल के दिन मैंने एक रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसके अंदर बंदा अपनी आप बीती बता रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वो बोला था मेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया था और कोर्ट केस में हार गया था आर्बिट्रेशन के तहत, जिसके अंदर वो उसकी आपबीती के दौरान ये भी बता रहा था कि मेरा सेटलमेंट फिर कोर्ट ने करवाया। हालांकि पहले वो फुल अमाउंट भरने का बोल रहे थे, लेकिन फिर फुल अमाउंट न भरने का मेरे पास जितना पैसा था फिर मैंने उतना भरने को बोला तो वो मान गए थे। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये बता रहे थे ना, एक तरीके से कोर्ट जो भी न्यायालय है इनके घर का है, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे ये। तो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन भी करे थे कि आप भी इनके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए। तो आप लोगों ने प्रतिक्रिया बहुत अच्छी दी दोस्तों। जो मुझे लगता था वही लोग आप वो चीज़ें आपको भी लगती है दोस्तों, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इस तरीके की थी, ये खुद ही आपस में एक तरीके से भ्रमित था कि मैं क्या बोलूँ। एक तरीके से रिकवरी वाला बंदा था या बैंक का बंदा था, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया लगवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इस बात को यहीं पर विराम देते हैं और मैं आर्बिट्रेशन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन होता क्या है और आर्बिट्रेशन को कब पारित किया गया और आर्बिट्रेशन से हम क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आज तीनों बिंदुओं के ऊपर आपसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें जो ऑलरेडी जो जानकारी दे के रखी हुई है वो क्या क्या जानकारी दे के रखी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं मेरे मन से बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी डली हुई है। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन को अपन एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि मध्यस्थता होती है। तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादों को पक्षों की सहमति से एक या एक से अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो विवाद पर बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आर्बिट्रेशन में कि जैसे आप हैं और बैंक है, आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बैंक क्या करती है या आप क्या करते हैं, एक बीच में मध्यस्थता यानी एक ऐसा बंदा खड़ा करते हैं जिसको अनुभव हो 10 साल का न्याय प्रणाली में। तो इसमें क्या होता है, या तो पुराने जो बहुत रिटायर जज होते हैं उनको रख लेते हैं, या तो बहुत वरिष्ठ जो वकील होते हैं उनको भी रख लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे मेरी सहमति और बैंक की सहमति से काम होता है ये। तो वो क्या है, जो भी विवाद चल रहा है उस पर निर्णय लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपका जैसे बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक किस तरीके से पैसा ले सकती है आप, और आपके पास में पैसा तो आप किस तरीके से पैसा दे सकते हैं। तो ये निर्णय लेते हैं जिसको मानना पड़ता है। अब दोस्तों, आर्बिट्रेशन का जो ये रहता है अपना आर्बिट्रेशन एक तो होता है क्या है, तो आर्बिट्रेशन को कब पारित किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है मध्यस्थता अधिनियम 1996 यूके की संसद का एक अधिनियम है जो यूके के न्यायाधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता की कार्रवाई को नियंत्रित करता है। यानी 1996 में इसको पारित किया गया था और यूके की संसद में, यानी यूके का है, यूनाइटेड किंगडम हो सकता है। अब दोस्तों, इसके अंदर एक लास्ट वाला और था अपना, जिसमें मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं। तो मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं, इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट जो है ना बहुत समझने वाला दोस्तों। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको आर्बिट्रेशन का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं, ये पॉइंट अपने आपने समझ लिया तो समझ जाओ आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी समझ गए। इस प्रकार जहां पक्षकार अपने विवादों को हल के लिए न्यायालय में मुकदमा न दायर करके, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, इस प्रकार जहां पक्षकार अपने विवादों को हल के लिए न्यायालय में मुकदमा न दायर करके किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने के लिए सहमत हो जाता है जो उनके विवादों का निपटारा करे, तो पक्षधारों की रजामंजरी से नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो विवादों का निपटारा किया जाता है उसे मध्यस्थ कहा जाता है। यानी दोस्तों, इसमें सीधा सा पॉइंट ये है कि जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है न्यायालय से बिल्कुल अलग हटके होती है दोस्तों। जैसे कि जो बोलते हैं ना बिचौलिए लोग रहते हैं, ये वही लोग रहते हैं। हालांकि ये एक अहम भूमिका निभाते हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में। इनको अनुभव भी बहुत पुराना होता है कि किस तरीके से, लेकिन ये क्या है, सेवा से
निष्कासित हो चुके हैं, तो इनके पास में पावर उस तरीके की नहीं रहती है, लेकिन क्या इनके पास अनुभव रहता है। तो ये उस अनुभव से आपसे बात करते हैं। तो जिसको अगर जानकारी नहीं होती है तो वो बेचारा डर जाता है और इनके जो भी निर्णय है उसको मान लेता है। तो दोस्तों पहले ये बहुत होता था, पहले यानी कि इन पर ज़बरदस्ती आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया लागू की जाती थी और इनसे किसी भी तरीके से पैसा निकला लेते थे ये लोग। तो अब क्या है, 2019 के बाद में एक बंदे ने आपत्ति जताई थी कि कोर्ट में, और उन्होंने केस लगा दिया था कि सर ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो ये तो इन्हीं का बंदा रहता है बैंक का, तो ये तो जाहिर सी बात है इनके हक में फैसला लेगा। तब से क्या हुआ था कि अब से आर्बिट्रेटर जो रहते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रहती है, इसको एक तरफा नहीं, एक तरफा तौर से ये काम करते हैं। तो इसको अब नहीं माना जाएगा जब तक दोनों की रजा मंजूरी ना हो। आप हैं या बैंक, दोनों की रजा मंजूरी ना हो जब तक ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो है ना ब्लैंक पेपर पे साइन करके मत दो। आजकल इन लोगों ने नया काम चालू कर दिया है कि आपको मेल पे ये लिंक शेयर करते हैं, आईडी पासवर्ड, ऑनलाइन जूम कॉल के द्वारा जो मीटिंग होती है या और अदर जो अपने ऐप होते हैं उसको द्वारा ही मीटिंग करना चाहते हैं। तो आपको क्या है कि उस दौरान आपसे बातचीत होगी और आपसे इस तरीके से या डिजिटलाइजेशन साइन ले ली उन्होंने या आपसे कुछ भी रजा मंजूरी ले ली तो ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू करवा देंगे। तो आपके पास में पैसा ना हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आपकी रजा मंजूरी नहीं होगी तब तक ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन से डरना बंद कर दो। ये होता था पहले, लेकिन अब इसमें बहुत संशोधन किए गए हैं और आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।